आप हेल्थ मिनिस्ट्री में आप मिडवे आए कोविड के टाइम में, लेकिन फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट आपके पास काफ़ी पहले से था। तो शुरुआती दौर में स्पेशली सेकेंड वेव के टाइम, उससे पहले मेडिसिन के डिमांड सप्लाई को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। उस बारे में कुछ बताएंगे कि वो डिमांड सप्लाई के गैप को आपने किस तरह से मैनेज किया था उस टाइम? ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि जब कोविड आया तो मुझे बराबर याद है 24 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगा और 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल किया था और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त मुझे कहा कि देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की क्या स्थिति है। कैलकुलेशन करके मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि प्रधानमंत्री जी, देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन हमारी ज़रूरियात के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग करने की हमारी कैपेसिटी है। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने हमें गाइड किया था कि हमें देश हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करना है और दुनिया को भी मदद करना है, और इसलिए जो भी कुछ करना है एक्शन करना चाहिए। और उस वक्त देश की सभी फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग करके उसको कहा था कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो। लॉकडाउन से मुक्ति के लिए हमने उसको लॉकडाउन पास दे दिया, सभी फार्मा कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लॉकडाउन पास दे दिया और देश में फार्मा इंडस्ट्रीज़ चालू हो गई। सभी फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ बातचीत करके, खास करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन, हम उस दिन हर दिन रेगुलर बैठते थे, एनालिसिस करते थे, प्लानिंग बनाते थे। मैं आपको बता दूं, कोविड के दरमियान लॉकडाउन में सब एयरपोर्ट बंद थे, हमारी सब एयरलाइंस बंद थी, लेकिन दुनिया से हर दिन 4 और 5 प्लेन केवल देश में मेडिसिन और वैक्सीन लेने के लिए आता था। और जब इंडिया से में मेडिसिन लेने के लिए दुनिया के प्लेन आते थे, देश के दुनिया के 150 कंट्री में उस वक्त हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन सप्लाई किया। उसमें से 64 कंट्री ने थैंक यू मोदी जी करके, किसी ने ट्वीट किया कंट्री हेड ने, किसी ने प्रधानमंत्री जी को कॉल करके थैंक यू कहा। उसकी दूसरी भी विशेषता है, जैसा मैंने आपको आगे बताया कि हेल्थ हमारे लिए कॉमर्स नहीं है, हमारे लिए सेवा है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की। उस वक्त हम चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने प्राइस नहीं बढ़ाई, जो पहले की प्राइस में ही हमने दुनिया को सप्लाई किया। जब दुनिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज स्टॉक कर रही थी, स्टॉक कंपाइल कर रही थी, उस वक्त हम वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को मदद कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि दुनिया आज हमारे कठिन स्थिति में साथ में रहने वाला कंट्री कौन है, तो उसका नाम इंडिया है, ऐसा मानता है। दूसरा, उस वक्त पॉलिटिक्स चल पड़ा, मेडिसिन के लिए पॉलिटिक्स चल पड़ा। जो आपने मुझे पूछा पहले कि भाई आपने उस वक्त बैन लगाया, फिर आपने एक्सपोर्ट दिया। देश में हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट पर शुरुआत में बैन इसलिए लगाया था, ये समय के दरमियान हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। ये एनालिसिस करके हमारा एनालिसिस हो गया और हमें पता चला कि वी हैव इनफ रॉ मटेरियल एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। तो बाद में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन भी हटा दिया। दूसरा, उस वक्त जब हमने एक्सपोर्ट चालू किया तो क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये मेडिसिन बाहर बेच दे रहे हैं, देश में किल्लत होगी। मैं आपको बता दूं, मेरी भी बेटी डॉक्टर है और वो भी कोविड में सेवा दे रही थी, और उन्होंने मुझे एक बार कॉल कर दिया कि पापा सचमुच आप मेडिसिन एक्सपोर्ट कर दे रहे हो और देश में नहीं मिल रही, ऐसा मैं न्यूज़ में पढ़ रही हूँ। तब मैंने मेरी बेटी को कहा था कि बेटा, ये मोदी गवर्नमेंट है और मैं मोदी जी का मंत्री हूँ,
मैं कभी देश में किल्लत हो और दुनिया को एक्सपोर्ट हो जाए और देश के लोगों को मेडिसिन नहीं मिले, ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मैंने उसको सही बात बताई, तब जाके उसको सेटिस्फेक्शन हुआ और धीरे धीरे देश को भी कभी किल्लत नहीं हुई। तो पता चला कि मोदी गवर्नमेंट ने वैक्सीन और मेडिसिन मैनेजमेंट कैसे किया, आज उसकी सराहना हो रही है। आज महंगा मिले तो भी दुनिया को इंडिया से लेना है। क्यों? क्योंकि जब दिक्कत होती है, क्राइसिस होती है, तब इंडिया हमारे साथ खड़ा रहता है। तो वैसे हम खड़े रहे, उसका आज नतीजा है कि दुनिया में इंडिया की प्रशंसा हो रही है, मोदी का गुड कोविड मैनेजमेंट की प्रशंसा हो रही है। मंत्री जी, अभी भी जैसे कि आलोचनाओं की बात हो रही थी, कुछ आलोचक अभी भी बोलते हैं कि वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार कर लिया गया, ठीक से रिसर्च नहीं किया गया, शोध नहीं किया गया, उसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, लॉन्ग कोविड वगैरह की लोग बात करते हैं। इसको कैसे, इसके पीछे क्या आपकी साइंटिस्ट से बात होती होगी, बाकी लोगों से बात होती होगी? मैं आपको ये बता दूं, मोदी जी ने पहले से ही सारा कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन रिसर्च से लेके वैक्सीनेशन ड्राइव तक, अप्रूवल तक की सारी प्रोसीजर को साइंटिफिक बेस को फॉलो किया है। सारी कोविड क्राइसिस जर्नी, कोविड के सामने जो लड़ाई लड़ी, उसमें हमने साइंटिफिक बेस को फॉलो किया। साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वैक्सीन को कब अप्रूवल मिलनी चाहिए, उसका डेटा का एनालिसिस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल कंपनियों ने जिस स्टैंडर्ड को फॉलो किया, वो ही स्टैंडर्ड को इंडिया ने फॉलो किया। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जल्दी, और क्वेश्चंस भी हो सकता है कि जल्दी अप्रूवल क्यों मिल गई। आज समय बदल गया है। पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता था, उसको फिजिकल एनालिसिस किया जाता था, उसको सारी प्रोसीजर वो मैनुअल होती थी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मॉडलिंग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो ये सबका इस्तेमाल करके उसको स्पीड कैसे लाई जाए। और इंटरनेशनल क्या प्रैक्टिस है, तो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस वैक्सीन रिसर्च और वैक्सीन का अप्रूवल के लिए होती है, वही सिस्टम को इंडिया ने फॉलो किया। इसलिए हमने जल्दी वैक्सीन का रिसर्च करके हमने उसको अप्रूवल दिया। कोई जगह पे हमने उसको कोई पॉलिटिसाइज नहीं किया है, पॉलिटिसाइज करने का कोई सवाल ही नहीं है। और इंडिया की वैक्सीन आज दुनिया में बेस्ट वैक्सीन्स के रूप में जानी जाती है, और देश को बचा लिया और दुनिया को बचाने में भी हमारी वैक्सीन ने सहयोग किया। एक और बात बहुत चली उन दिनों में, हमारे वैक्सीन की बात हो रही है, फाइजर और मॉडर्ना को लेके काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं, उनका वैक्सीन क्यों नहीं हम ले रहे हैं। उन्होंने बड़े सारे शर्तें लगाई, इंडेमनिटी क्लॉज मांग रहे थे, बहुत कुछ मांग रहे थे, लेकिन हमारी सरकार कभी उनके सामने झुकी नहीं। इसके पीछे क्या था? अभी पूरी दुनिया, हमेशा से हम लोगों ने शुरू से कोविड को फॉलो किया, रिपोर्ट किया, और हर जगह बोला जाता था, काफ़ी लॉबिंग भी हो रही थी, साथ में बहुत सारे कंडीशंस मांग रहे थे। इंडेमनिटी क्लॉज उसमें से काफ़ी खास था, पैसा था ही। तो उसकी क्या था ऐसा जो अभी तक सामने नहीं आया है, उस बारे में नेगोशिएशन? उसमें विषय ये है, पहले तो एक ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें एक दूसरे को सहयोग करना होता है इन हेल्थ सेक्टर, और कई रिक्वायरमेंट हमारी होती है, कई हमारी स्ट्रेंथ होती है, कई दुनिया की अदर कंट्री की स्ट्रेंथ होती है। तो एक गलत बात है कि इंडिया ने कोई कंपनी को देश में आने के लिए रोका हो। जब उन्होंने डेटा के साथ इंडिया में अप्लाई किया, तो जिस तरह से इंडियन कंपनियों को अप्रूवल मिली, उस तरह से उसको भी अप्रूवल मिली। ये एक बात। दूसरी बात है इंडेमनिटी क्लोज के बारे में। उस वक्त देश में स्पुतनिक वैक्सीन भी थी, इंडियन वैक्सीन भी थी। इंडिया में कोई भी दुनिया की कंपनी को आना है आए, यहाँ अपनी प्रोडक्ट, वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, वो बेचना हो बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को तो सभी फॉलो करना ही होगा। हम इंडेमनिटी क्लोज हमारी कंपनियों ने नहीं मांगा, स्पुतनिक ने नहीं मांगा,
तो मैं मेरी कंपनी से इंडिमनिटी क्लोज से हमारी कंपनी ने मुक्ति नहीं मांगी और ये हमारा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे तो दुनिया की कंपनी भी हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, वो स्वाभाविक है। विषय इतना ही था। और जब उन्होंने अप्रूवल मांगा और सारा अपना डेटा इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर को जमा कराया तो उसको भी हमने अप्रूवल दे दिया था। तो हम इन फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर में दुनिया के साथ हमारी रिश्तेदारी साझा करना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। एक विशेष बात यह है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इंडियन कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन है, यही रूल्स रेगुलेशन इक्वल राइट फॉरेन कंपनी को भी देता है। कई कंट्री में ऐसा नहीं है जो इंडिया में है। इसलिए ये बात एक्चुअल सचमुच देश की समानता के प्रतीक है और दुनिया उसकी सराहना करती है। तो सर 3.5 साल के आसपास हो गए इंडिया में पहली बार जब आए, और दुनिया में उससे कुछ 1 आध महीने पहले आया था। अब केसेस नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बीच में एक वेव आया, अभी तो कुछ खास नहीं हुआ। तो क्या मान लें कि एंडेमिक स्टेज में पहुंच गया है पैंडेमिक? कोविड पैंडेमिक को पैंडेमिक बोलना बंद कर एंडेमिक मान सकते हैं? कोविड एंडेमिक बनने की कगार पे है, लेकिन हम इंडिया में हमारे साइंटिस्ट लोग ICMR की टीम कोविड के हर वेरिएंट पर नज़र बनाए रखी हुई है। आज तक देश में 224 से अधिक वेरिएंट आए। हर वेरिएंट को जीनोम सीक्वेंसिंग कंटिन्यूस चलता रहता है। कोई नया वेरिएंट पाया जाता है तो ये वेरिएंट को तुरंत ही आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करके उसके ऊपर वैक्सीन की इफ़ेक्ट को चेक किया जाता है और वो कितना घातक है उसको भी मापा जाता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम उसके पर नज़र बनाए रखें ताकि भविष्य में भी कोई ऐसा वेरिएंट आके देश में और दुनिया में तबाही ना मचाए। आज के दिन में तो जो स्थिति है वो टेबल है सारी दुनिया में, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी हम अलर्ट है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ये वायरस है और ये वायरस कभी जाने वाला तो है नहीं, वो सर्वाइव कर गया है। तो सामान्यतः व्यक्ति को बाद में धीरे धीरे जैसा इन्फ्लुएंजा का वायरस है तो सर्वाइव कर गया। अभी उसका कोई ना कोई नया वेरिएंट आता है तो जुकाम थोड़ा होता है और लोगों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, वैसा कोविड का होना है और ज़्यादातर ये हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।